नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 30 नवंबर 2023 और आज जो है आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन बच्चों के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी है ना 40 के करीब प्रश्न आप इस वीडियो में पाएंगे जो आपके एग्जाम में आया था। सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे जैसे मैं आज तक आपको पढ़ाते आया हूँ। साथ ही आपको बता दूँ कि 3 क्वेश्चन इसमें से ऐसा है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, बाद में कि सभी प्रश्न मैं आपको बताया हूँ जैसा कि आप इस वीडियो में पाएंगे। जो बच्चे अगर मुझसे पहले नहीं भी जुड़े हैं, सिर्फ एनालिसिस में भी जुड़े हैं, तो इस बात का जो है रियलाइज होगी उनको। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मनुष्य किस काल में जो है खाद्य उत्पादक बना था। देखिए, मैंने आपको बताया है कि पूरा पाषाण काल में अग्नि की आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अग्नि के आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आदमी जो खेती बाड़ी स्टार्ट किया था ये नव पाषाण काल की बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर नव पाषाण काल होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि नव पाषाण काल ऑप्शन में था कि नहीं। इसके अलावा मनुष्य द्वारा उगाई गई जो पहली फसल थी ये जौ है। आज जौ को हम सिर्फ इस रूप में यूज करते हैं कि देवी देवता को चढ़ाने हेतु, कभी यह मुख्य खाद्यान्न हुआ करता था, बड़ा ही पौष्टिक होता है। इसके अलावा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कपास की खेती अगर आपसे कल होके कोई पूछे कि सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप बताना सिंधु घाटी के सभ्यता की जो लोग हैं वो कपास की खेती सर्वप्रथम किया था। अभी कपास में कौन सी मिट्टी आपको लगती है जिसमें ज़्यादा होती है कपास? तो काली मिट्टी लगती है कपास, है ना। काली मिट्टी, इसी काली मिट्टी को आप रेगूर मिट्टी भी कह देते हो, है ना, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होती है। और अपने आप में बेसाल्ट चट्टान कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनता है। चूंकि इसी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान बनती है। दोस्तों, अगर आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं हिस्ट्री के साथ साइंस में भी जा सकता हूँ बोलते बोलते, तो सुनने की धैर्य रखें और जो चीज़ नया है उन्हें सीखें। इसके अलावा, है ना, रुक्मिणी देवी अरुणडेल की जो है आपसे पूछा गया है। ये बच्चे जैसे क्वेश्चन लिखे हैं ना, मैं वैसे ही व्हाट्सअप से कॉपी पेस्ट किया हूँ, बीच में अपनी फैक्ट डाला हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये हिंदी में नहीं है, दूसरे दिन मेरा हिंदी में ही होता था। रुक्मिणी देवी अरुणडेल से जो है संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, आर मुथु कनमल और नवल वेल्ली, ये सभी के सभी कहाँ से संबंधित है भाई? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, ये भी एक टेक्निकल नॉलेज देता है आपको नृत्य के बारे में। इन दोनों पुस्तकों पर आधारित मानी जाती है। सोनल मानसिंह ऐसे कैरेक्टर हैं जो भरतनाट्यम के साथ ओडिसी भी कर लेते हैं। और आपका यामिनी कृष्णमूर्ति ऐसे कैरेक्टर हैं जो भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है। तो इन दोनों को विशेष रूप में याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा 8 क्लासिकल डांसेस हैं आपके पास। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम भी केरला, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर का है। इसमें कथक नहीं दिख रहा है, लिख लीजिएगा कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है। 2019 में भरतनाट्यम के सेक्टर में पद्मश्री मिला था नर्तकी नटराज को, और इस प्रकार नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिसे पद्मश्री दिया गया। ये भी बात ध्यान रखेंगे। आज फ़ॉन्ट क्यों इतना छोटा हो गया पता नहीं, कुछ तो हुआ है। इसके अलावा देखिए, अगला पुस्तक आपसे पूछा गया है वेटिंग फॉर वीज़ा। अब मैं कितने दिन, जब भी मैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आपको बताया, मैंने वेटिंग फॉर वीज़ा आपको ज़रूर बताया, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वेटिंग फॉर वीज़ा आ गया है तो द रेस ऑफ माई लाइफ 1-2 दिन में आपको ज़रूर देखेगा एग्जाम में। ये मिल्खा सिंह का किताब है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है ना। तो ये वेटिंग फॉर वीज़ा भीमराव अंबेडकर की किताब हो जाएगी। अभी मैंने अंबेडकर ए लाइफ किताब का नाम आपको बता के रखा है, अंबेडकर ए लाइफ, है ना। तो ये शशि थरूर की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेटिंग फॉर वीज़ा भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है ये आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके अलावा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये भी भीमराव अंबेडकर साहब के साथ जुड़ा हुआ है। भीमराव अंबेडकर लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932, है ना। तो
तो इन तीनों में भाग लिए थे भारत के तरफ से, और गांधी जी सेकेंड वाला में भाग लिए थे। आपका सेकेंड जो है आपका गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था तीनों, और तीनों के समय आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है तो रैमडे मैकडोनाल्ड। मेरे ख्याल से मैकडोनाल्ड कुछ पीने का पदार्थ भी होता है क्या, बताइएगा, है ना। तो ये तीनों है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता 1932 में होता है। वो मैकडवल्स होता है मेरे भाई, मैकडोनाल्ड नहीं होता, मैकडवल्स होता है। नाम सुना हूँ भाई, बाद बाकी उनका काम नहीं जानता क्या होता है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता, भीमराव अंबेडकर जो है अनुच्छेद 32 को आपका संविधान का आत्मा माना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, संविधान का निर्माता भले ही भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करे कि भारतीय संविधान की जो अंग्रेजी में पांडुलिपि है उसे लिखने का कार्य किसने किया था, तो बताइएगा प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा करा गया था। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि तेरे खोल, छपरा, मपूसा, साल और जुवेरी, है ना, जुआरी होना चाहिए ये, ठीक है, ये जुआरी होना चाहिए, और मैं इसी के आधार पे आपका ये आंसर दे रहा हूँ। बाद बाकी इसमें से दो तो मुझे भी नहीं पता है। मपूसा एक शहर है गोवा के अंदर, इससे मैंने पकड़ा है, और ये जुआरी पकड़ा है। बाद बाकी ये चोपड़ा और तेरे खोल ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो है मेरे साथ वो पूरे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, टीचिंग का काम करता हूँ तो ऐसा मुझे पूरा ब्रह्मांड की नॉलेज होगी, ऐसी नहीं हो सकता। और इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, है ना। परिपूर्ण एकमात्र गॉड है जिसके हम सभी संतान हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है ये दोनों पे मैं नहीं पकड़ा, मैं मपूसा और जुआरी नदी होती है, तो ये आपका कहाँ पे है, गोवा में बहती है। आप लोग बताइएगा कि गोवा ऑप्शन में था कि नहीं। जुआरी नदी गोवा की एक प्रमुख नदी है ना। ये पश्चिमी घाट के रेंज से निकलती है। जुआरी नदी पश्चिमी घाट के रेंज से, पश्चिमी घाट के रेंज से काफ़ी सारी नदी निकलती है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सब आप जानते ही होंगे, है ना, तुंगभद्रा। इसके अलावा गोवा सभी तटीय राज्यों में बात करेंगे तो सबसे छोटी है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बात करेंगे तो गोवा सभी 2800 राज्य में सबसे छोटी है। देखिए, गोवा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है तरंग मेल, सिमगो, जो गोवा का होली है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। तो ये सब बात गोवा के रिगार्ड में जरूर याद रखेंगे। अभी मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा में चलाया गया था। एक सेकेंड मैं थोड़ा फॉन्ट को सही कर देता हूँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये जो है आपका गोवा के बारे में है। इसके अलावा गोवा जो है पुर्तगाली चंगुल से 1961 में आज़ाद करवाया गया था। इसी कारण आप कहते हो कि सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गया। 1498 में वास्को डी गामा, जिसे भारत खोज का श्रेय दिया जाता है, कालीकट पहुंचा था, वो भी एक प्रकार का पुर्तगाली ही था। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर पूछा है ना, तो 3 होते हैं, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, फैक्ट से बाहर नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, है ना। तो कैबिनेट मिशन मेंबर पूछा होगा तो 3, कौन कौन थे या कौन नहीं थे, तो अगर तीनों याद है तो छांट दोगे। क्या कृत्य के लिए आया था ये भी आप बता सकते हो, इस भी पूछा होगा तो भी बता सकते हो। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। आगामी जो भारत की संविधान है उसके ढांचे पे विचार विमर्श करने हेतु आया था। एक तरीके से संविधान का यहाँ से स्टार्ट कह सकते हो, है ना, बात विचार विमर्श। जैसे शादी होता है किसी भी आदमी का, तो पहले बात विचार होता है ना, फिर उस पर जो है बैठक होती है, फिर पसंद होती है, फिर शादी होती है, सिंपल। कैबिनेट मिशन के 3 प्रमुख सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स होता है ना। क्रिप्स से याद आया कि ये आपसे अगर कोई पूछे कि भाई जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी ने किया था तो किस कृत्य के कारण किया था, तो आप कहिएगा क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण। इसके अलावा 1927 में साइमन कमीशन बन के तैयार हुआ था, 1928 में भारत आया था। इसे इंग्लिश मैन का कमीशन कहा गया है, ये गोरों का कमीशन है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, और इसी के जो है विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तभी लाठीचार्ज का शिकार हुए थे और अंत में उनकी मृत्यु हुई थी। 1927 में ये बता दिए। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 6+1। ये इंपोर्टेंट समितियां हैं जिसमें भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष और उनके अलावा 6 अन्य सदस्य हुआ करता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके अलावा ऑटुक की स्थापना जो है ये 1920 में हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा लखनऊ में कराया गया था, और NG रंगा को पहली बार सचिव बनाया गया था। SSC CGL में इसके निर्माणकर्ता नहीं, मतलब सचिव पूछ दिया गया, और बच्चे जो है सहजानंद मार के आ गए तो गलती हो गई, NG रंगा होगा। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के साथ साहब के जुड़े हुए हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर किया था। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह साहब ने किया था 1926 में, ये भी ध्यान रखिएगा, भगत सिंह साहब ने किया था। भगत सिंह साहब को जो फांसी की सजा पड़ी थी वो भी पूछता है 1931 में, और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे
थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो फांसी की सज़ा है वो 23 मार्च को, काला दिन है ना। इसके अलावा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। यह लाल बाल पाल जो सूरत विभाजन 1907 में अलग हुआ था उसमें से एक अहम सदस्य थे। लाल का मतलब यहाँ लाला लाजपत राय से है ना। और मैंने जो भी बताया कि सैमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठी प्रहार का शिकार बने थे, ये लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है। स्टेट जो आपका है ये पूछ रहा है कि स्टेट विधानमंडल कार्यवाही आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 168 होना चाहिए। इसके तहत स्टेट के जो है आपकी चीज़ों को दर्शाया गया है ना। भारतीय संविधान के भाग 6 जो है ये से आपको राज्य को परिभाषित करता है, और ये आर्टिकल 152 से 237 तक है। मैंने केंद्र का बताया था 52 से 100, अब 151 तक है ना। ये आपका भाग 5 में है। 4 में आपका डीपीएसपी है ना। ऐसा क्वेश्चन आज नहीं मिला, लेकिन पूछे जरूर होंगे। संविधान का क्वेश्चन 1 ही या 2 पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। संविधान से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीपीएसपी है। 2 में आपका 3 में आपका मौलिक अधिकार है, 2 में आपका नागरिकता है, तो ये संविधान के भाग जरूर याद रखें। 8 में आपका जो है 8 में जो है आपका ये आपका यूनियन टेरिटरीज है। 9 में है आपका ग्राम पंचायत है। 9 का ए में आपका नगर पालिका है। 9 का बी में आपका सहकारी समिति है। तो ये जो संविधान की भाग हैं अधिकांश शुरुआत के 10 जरूर याद रखें। अनुच्छेद 161 राज्य में राज्यपाल के क्षमादान से है, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 होता है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से है, राष्ट्रपति का पद सीधा 52 होता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति 76 के अनुसार केंद्र में करते हैं। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ी विधिक अधिकारी, केंद्र में सबसे बड़ी विधिक अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि सीएम को पीएम से, राज्यपाल को राष्ट्रपति से रिलेट करके पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा। विधानसभा को लोकसभा के साथ, विधान परिषद को राज्यसभा के साथ, चीज़ें आसान होती चली जाएगी। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो है राज्यपाल जो है राज्य में कार्यपालिका का प्रधान, और केंद्र में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा विद्युत धारा मेजरमेंट यूनिट है एम्पियर। देखिए पहले जो है आप लोग 20-20 हज़ार बच्चे देखते थे, बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने में। अभी मुझे मज़ा कम नहीं आता, ऐसी बात नहीं। आप मुझे क्वालिटी में थोड़ा भी कम नहीं पाएंगी। कुछ भी मैं उलूल जुलूल पढ़ा दूंगा, ऐसा होता तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो कुछ भी पढ़ा दूंगा ना। नहीं, क्वेश्चन रिसर्च करूँगा, सोचूंगा कि भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता है, संभावना कितनी है, पास्ट में कितना वेटेज रहा है इस चीज़ का, है ना, तभी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो जो बच्चे 2 क्लास दिल्ली पुलिस के लिए, 2-3 बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक आप पूरा नहीं किए, 2 क्लास बाकी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर ये जो दिल्ली पुलिस के लिए कर रहा हूं तो ये भी आपके ऊपर लिए ही कर रहा हूं मेरे भाई, और उससे ज़्यादा जो है एट अ टाइम इसमें समावेश करके देता हूँ ताकि आपके तुरंत एग्जाम अच्छा जाए। ये ग्लूकोज का काम कर रहा है आपके लिए। तो मतलब एक तो मैं गलत में, मैं दोषी तो हूँ कि मैं टाइम पर आपको नहीं दे पाया हूँ। 2 क्लास अभी भी बाकी है लेकिन टाइम मिलते ही मैं करा दूंगा। कल चाहूँगा कि कुछ भी हालत में करा दूं। दोस्तों इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें समय की गलती है। और आप जानते हैं कि मैं बीच में बीमार हो गया था, आप लोगों की दया से ठीक हूँ। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छे एग्जाम में आता है, खास के आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हो और अमीटर को कैसे जोड़ते हो, श्रेणी क्रम क्या होती है, समानांतर क्रम क्या होती है। मैंने कल आपको मीटर से जोड़ के पढ़ाया था, कल या परसों के क्लास में। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि जो क्या बता रहा था, भूल गया, चलिए ठीक है कोई नहीं। विद्युत धारा को मीटर, छो ये तो हो गया। प्रतिरोध को जो मात्रक है वो प्रतिरोध मीटर से मापते हैं, रेसिस्टेंस से। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यही चीज़ बताना चाह रहा था कि भाई प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन जब भी प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो ओम मीटर मारिएगा। और मैंने आपको ये चीज़ भी बता रखा है कि जो आपका ओम का नियम से जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है V बराबर आया, तो वहाँ पे अगर R का वैल्यू 1 को दिया है तब तो बल्ले बल्ले आपने इसमें रख देना है मान। लेकिन अगर R का वैल्यू समानांतर क्रम सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया है तो आपको कैसे निकालते हैं, तो सीरीज में सभी R को जोड़ देते हैं फाइनल R के लिए। मान लीजिए 2 रेसिस्टेंस 5 और 3 ओम के जोड़ा गया है तो 8 ओम आएगा फाइनल। लेकिन अगर यही 5 और 3 ओम के 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया है तो 1/5 प्लस 1/3 बराबर 1/R। अब इस R का यहाँ से मान कैलकुलेट करेंगे तब V बराबर IR में रखेंगे। ठीक है, तो ये रिपीट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हवा के वेग को हम एनीमोमीटर से मापते हैं, समुद्र के गहराई को फाइडोमीटर से मापते हैं। इसके अलावा ओमीन जुबिलिन थ्रू का वेट कितना होता है आपसे पूछा। जो महिला का जो भाला होता है एक ऑथेंटिक है ना, एक इंटरनेशनल गेम में, तो उसकी कितनी वजन होती है, तो 600 ग्राम, और पुरुष वाला क्या 800 ग्राम। अभी आपने जो
टाटा एआई का या फिर ऐसे कुछ जो है आपका प्रचार करता है, कौन ये नीरज चोपड़ा। तो उसको जो है किसी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पे इसकी जो है चर्चा जरूर किया था कि इसका वजन कितना होता है। हालांकि ये पूरे राउंड फिगर में तो नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि किलो के करीब होता है। इसके अलावा भारत में जो भारत स्तर के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ओलंपियन है, और अनु रानी ये महिला में भी जेवलिन थ्रो के स्टार खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी एक देवेंद्र झाझरिया भी है ना। इसके अलावा बास्केटबॉल में महिला बास्केटबॉल के जो खेल होते हैं उसमें महिला वाली जो खेल होते हैं बास्केटबॉल में, उसमें नेट की ऊंचाई 2.24 और पुरुष वाले में जो होता है 110 मीटर होता है। उसी प्रकार से आपने 100 मीटर का बाधा दौड़ का नाम जरूर सुना होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है महिला पुरुष से, इसलिए बताना जरूरी है। 100 मीटर का जो हर्डल आपका रनिंग होता है, बाधा दौड़ होता है, तो महिला के लिए 100 मीटर का ही होता है, लेकिन पुरुष के लिए यही 100 मीटर का बाधा दौड़ 110 मीटर की होती है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड जेवलिन थ्रो में एकमात्र गोल्ड होना चाहिए यहाँ पे, है ना, सोना मिला है, तो ये जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को मिला था। अगला 10वां क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे लाइन कितना ही लिखा है, तो हो सकता है कि कहाँ से कहाँ जाता है, या फिर कितने राज्यों से जाता है, या फिर कब स्टार्ट हुआ था। तो ये रोहा से मंगलूर तक जाती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में जाती है। गोवा से मंगलूर स्पष्ट है ना, कि मंगलूर जो है कर्नाटक बंगलूर, है ना। इसके अलावा टोटल 738 किलोमीटर के करीब दूरी तय करती है। इस रेलवे की शुरुआत 1998 में हुआ था। हालांकि इस पे विचार विमर्श जो है 1990 से ही स्टार्ट हुआ था। वर्तमान में भारत में 19 रेलवे जोन है, अगर कलकत्ता मेट्रो को पकड़ ले तो। और ये अधिकांश रेलवे का मुख्यालय मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट के क्लास में कवर करवा दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी इनके जो मुख्यालय हैं 4 महानगर में ही है। पूर्वी का कहेंगे तो बंगाल में, उत्तरी का कहेंगे तो आपका दिल्ली में, दक्षिणी का कहेंगे चेन्नई में, और पश्चिमी का कहेंगे तो मुंबई में। तो ये 4 तो ऐसे ही याद हो जाता है। इसके अलावा भारत की प्रथम रेलवे जो है ये आपका 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई टू ठाणे के बीच तय किया था। अगला है हमारा पुर्तगीज भारत आए यात्री। इस प्रकार से इतना ही लिखा है इन्होंने। तो डोमिनिक पायस एक पुर्तगाली यात्री 1520 ईस्वी में आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा, लेकिन ये यात्री नहीं, ये तो आपने, है ना, व्यापार के उद्देश्य से आया भाई ये, है ना। इसके अलावा भारत में पहला पुर्तगाली शासन फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, बाद में वास्तविक पुर्तगाली शासन जो है सत्ता का नियंत्रण अल्फांसो द अल्बुर्क के खाते में आया था 1510 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1510 में ही गोवा को जो है अपने कब्जा में ले लिया था। थांगटा एंड फुगडी, देखिए थांगटा मणिपुर का है, फुगडी महाराष्ट्र का, पढ़ा रखे हैं। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। मैंने कहा भाई गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। मैंने कहा भाई लाठी ये पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट है। मैंने कहा मलखम्ब जो है ये खेल आपका एमपी के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है। ये सब जरूर ध्यान रखें। मैंने कहा कलारी पट्टू ये कहाँ का है भाई, ये साउथ का है कलारी पट्टू। तो इस प्रकार से जरूर ध्यान रखें बातों को। इसके अलावा मणिपुर में और आएंगे थबल चुंगवा। ये थबल चुंगवा नृत्य जो है याओसांग फेस्टिवल में होता है। याओसांग फेस्टिवल को मणिपुर का होली कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आप सभी जानते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में सिंह सरनेम रहेगा, या झावेरी बहनें रहेंगे, या फिर चारू माथुर रहेंगे, या फिर बिंबावती देवी रहेगी, या फिर एक और है भाई कलावती देवी। तो इतना जरूर है। आज आपका अबूमी सिंह पूछा था, तो ये आपका जो है अमूबी सिंह, तो ये भी आपका मणिपुरी में होगा। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य लावनी, तमाशा, फुगड़ी, लेजिम, कोली, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गुड़ी पाड़वा जो महाराष्ट्र का नव वर्ष है, तो ये सभी जो है महाराष्ट्र का है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को जो है स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की नाम आ गई है, तो 1916 में होम रूल लीग एनी बेसेंट के साथ नेतृत्व किए थे। मराठा और केसरी नामक पत्रिका भी लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों तीनों बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला है कि यीशु पर एक क्वेश्चन, क्रिसमस। इस प्रकार से देखिए क्रिसमस 25 दिसंबर को फिक्स है। अब क्या क्वेश्चन था आई डोंट नो, लेकिन मैं जैसा बच्चा ने लिखा है एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताइएगा कि इसमें आंसर मिला कि नहीं। ईस्टर त्योहार जो है ईसा मसीह के दोबारा आगमन या पुनरुत्थान से संबंधित मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग ईस्टर त्योहार। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, आप जानते हैं, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। तो इनके जो पुनरुत्थान या रिबर्न के जो है एक त्योहार मनाते हैं, इसे ईस्टर कहा जाता है। ईसाई धर्म की पवित्र चिन्ह की बात करेंगे तो क्रॉस होता है। भारत में सबसे पुराना चर्च संत थॉमस चर्च केरला के अंदर है। भारत की सबसे पुराना मस्जिद शेख जुरामन मस्जिद, ये कहाँ पे है, केरला के अंदर है।
आप यहाँ पे 14 क्वेश्चन गैप देख रहे हैं, उसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है आधा अधूरा है। इसके अलावा हंटर आयोग और हंटर समिति, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जो हंटर आयोग है ये 1982 में लॉर्ड रिपन के समय ये शिक्षा से संबंधित है। एक सैडलर आयोग है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। एक ली कमीशन है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। एक आपका वुड का डिस्पैच है, ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वुड का डिस्पैच जो है ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखें, ये शिक्षा से संबंधित है। बाद बाकी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अभी आया है, इसके बारे में मैंने आपका जो ग्राफ है ना, कि कैसे है ये आपको मैंने बता दिया है। ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है शिक्षा से बता दिया हमने। एक हंटर समिति है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है? रॉलेट एक्ट के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट जो है इसे काला कानून कहा गया था, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। तो जब इस रॉलेट एक्ट के विरोध करते हुए कुछ हमारे राजनेता को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसी पे विचार विमर्श करने हेतु हमने जालियांवाला बाग में अपने नेतागण के साथ जो है बैठक बुलाया था। तभी जनरल और डायर को पता चलता है और गोली चलवा देता है। जो इतिहास में एक जो है हमारे लिए काला दिन है, वो दिन 13 अप्रैल का था 1919 में। तो इसी को बाद में जांच करने के लिए, भले नाम मात्र का, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना, तो नाम मात्र के जांच के लिए ही हंटर समिति का गठन किया गया था। उस समय अंग्रेज गवर्नर आपका चेम्सफोर्ड हुआ करता था, ये भी आपसे पूछता है। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि, भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में ही फहियान भारत आए थे। फहियान चाइनीज यात्री होता है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता था, लेकिन अगर आपसे कल होके कोई पूछे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक मेन फाउंडर कौन है, तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को मारेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इसके अलावा सिक्का पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में संगीत प्रेमी हुआ करते थे शासक। इसके अलावा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन होता है, जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बखान किए हैं। अगला है कि स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण को रोका था या फिर उसे टाला था। इसके अलावा सूरत या नवसारी और भावनगर उद्योग फेमस है। देखिए, सूरत, नवसारी और भावनगर, इन तीनों में जो उद्योग फेमस है, वैसे खाली सूरत की बात करेंगे तो सूती वस्त्र हेतु, हीरा जराई हेतु, हीरा कटाई हेतु, ये सब के लिए फेमस है। टेक्सटाइल उद्योग सबके लिए सूरत, है ना। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक क्लू मिला दिया है कि सूरत, नवसारी और भावनगर, ये गुजरात में जगह है ना। तो यहाँ पे जो जरी का काम होता है ना, कढ़ाई, तो ये कढ़ाई के लिए प्रचलित है। आप लोग बताइए कि कढ़ाई ऑप्शन में था कि नहीं। इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चिकनकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ना, एसएससी का ट्रिपिकल जो है हिंदी रहता है, तो चिकनकारी के लिए लखनऊ होता है, लखनऊ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 2000 में कोई योजना आया था, उससे एक क्वेश्चन था, जैसा लिखा है बच्चा आप देख सकते हैं। तो 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आया था, अन्नपूर्णा योजना आया था। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि गरीबों को उत्थान के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाया गया था, तो यही योजना ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कई प्रकार का क्षेत्राधिकार है। अपीलीय है ना, सलाहकारी वाला है। इसके अलावा जो आपका पुनरावलोकन है, ये है, रिट जारी कर सकते हैं। ये सभी के सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना। तो हम बात कर लेते हैं सभी की, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श या सलाहकार क्षेत्राधिकार, पूर्व अवलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। मैं लिख के रखा हूँ। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के अनुसार मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 132, 134, 136 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार है, यहाँ मैं सही कर दूंगा। अनुच्छेद 143 अनुसार राष्ट्रपति को जब लगता है कि कानून से संबंधित कोई मुद्दा भविष्य में उठ सकती है और जो राष्ट्र हित में हो, और ऐसा लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में विचार करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है परामर्श लेता है। ये आर्टिकल कितने हैं भैया? 143 है, ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करते हैं। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट अपने आप में 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मान लीजिए कोई आदमी एक पेन चोरी करता है, तो उस मामले में जितनी सजा सुप्रीम कोर्ट दिया है उसे सहेज कर रख लिया जाता है, और उससे निचला जो आपका कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है। तो इस प्रकार के काम जब हाई कोर्ट करते हैं तो आपका जो है एक सेकेंड, अगला है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में आया था। यह कार्यक्रम 150 जिलों में चलाया गया था। प्रमुख उद्देश्य जो है ना, ये रोजगार का जो है, रोजगार में सुधार लाना, ये समझ लीजिए। इसके अलावा
अटर्नी जनरल से क्वेश्चन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है अटर्नी जनरल से। अटर्नी जनरल के बारे में सब कुछ बता ही दिया। भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। संसद के कार्यवाही में भाग तो लेता है परंतु वोट नहीं डाल सकता है ना। फ़ोन उन आ जाता है तो दोस्तों थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होता है आदमी। वर्तमान में महान्यवादी कौन है भाई? आर वेंकट रमनी साहब है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपका राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? महाधिवक्ता। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से आया है, एकता नगर में है। कुछ भी पूछेगा आंसर इसमें मिलेगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, 182 मीटर। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। किस नदी के तट पे है? नर्मदा नदी के तट पे है। केवड़िया का नाम बदल के अब एकता नगर कर दिया गया है। तो इतनी सारी बात में से आपको आंसर मिल गया होगा। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि 31 अक्टूबर को जो है आपका इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि भी है, लेकिन उस दिन से कोई मतलब नहीं है। आप मनाते हो वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे। आज़ादी के बाद जो देसी रियासत था ना, तो उसको जो है इंडिया में मिलाने का कार्यभार जो है पटेल जी को ही सौंपा गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब बाद में चल के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बने थे। थॉमस कप जो है कब भारत जीता था? तो 2022 में। किसे हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। थॉमस पुरुष का जो है आपका बैडमिंटन है। उबेर कप महिला बैडमिंटन कप है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत है, जापान को हरा के। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता भी भारत है, कुवैत को हरा के। और ये मैच कहाँ पे हुआ है? बंगलोर के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा संविधान की अंतरात्मा, देखिए संविधान की आत्मा जनरल वे में उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन अगर संविधान की आत्मा अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर तो आर्टिकल 32 के हो जाएगा। तो जैसा पुजारी वैसा दंडवत, है ना, सॉरी पंडित वैसा दंडवत कीजिएगा। इसके अलावा एक आपसे पूछा है कि चीन में, है ना, सर्वाधिक पॉपुलेशन समूह, तो भैया चीन में तो है बौद्ध जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाला ज़्यादा रहते हैं चीन में। बताइएगा क्या था ऑप्शन में? चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीन में सबसे ऊंची चोटी लाओत्से है। चीन में सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है, जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा चीन में, श्रीलंका में, भूटान में, म्यांमार में, इन चार में बौद्ध धर्म का जो है ज़्यादा दबदबा है। इनके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका मालदीव, इन तीनों में क्या हो जाएगा? आपका इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल होगा। ये कौन सा संशोधन है? याद कीजिए, दिल्ली पुलिस का पहला या दूसरा क्लास, पहला ही क्वेश्चन था 1956 में। मुझे सब याद रहता है मेरे भाई, है ना। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसके तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर कार्य कर सकते हैं। मोहनजोदारो नगर नियोजन से कुछ क्वेश्चन आया था, बताते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसे शहर है जो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः विकसित शहरी सभ्यता थी। मकान ईंट की बनी होती थी, पक्के ईंट की। ड्रेनेज की सिस्टम थी, मतलब पानी बहने का नाला। इसके अलावा हड़प्पा में जो शव होते हैं, जो लाश होते हैं, जो बॉडी होते हैं, उसको जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा थी, है ना। हड़प्पा में मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के जैसा, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा में सबसे बड़ी नगर मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में हड़प्पा की सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में है। भारत में एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है, जिसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जहां हड़प्पा कालीन खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल में जो इतना बात हो गया, व्यापार भी प्रचलित था, है ना। व्यापार का जो है वस्तु विनिमय प्रणाली भी चल रहा था उस समय, कि तुम मुझे अनाज दो, मैं तुम्हें मोहरा दूंगा। इसके अलावा हड़प्पा कालीन में 2 पतन नगर थे, लोथल और सुरकोतरा, है ना। पतन नगर मतलब बंदरगाह वाला। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत जो है आधारशिला रखी, तो भाई ऐबक ने रखा था 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का, और ये गुलाम वंश के थे। तो आपके ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ना, घोड़ा से गिरकर हुई थी इसकी मृत्यु। इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुब मीनार का नींव 2.5 दिन का झोपड़ा। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, 5 वंशों ने शासन किया गुलाम वंश पे। इसके बाद जो है सल्तनत की अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी होती है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से हार जाता है, और बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं, सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। तो पहला ऐबक और अंतिम इब्राहिम लोदी। हरित क्रांति से एक क्वेश्चन आया था। हरित क्रांति 1967 में भारत में पंजाब में आया था। गेहूं पर सबसे अधिक असर डाला था। MS स्वामीनाथन भारतीय स्तर पर जनक है, और विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है जनक है ना। दोस्तों जो है व्यस्तता तो ज़िंदगी में रहता है, इसी में अपना टाइम निकालना होता है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों का जो है थोड़ा सा ये तो होता ही होगा, लेकिन क्या करें, है ना।
हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व स्तर पे है ना। और ये HYV का फाउंडर भी है। हाई यील्डिंग वेराइटी की जो बीज होती है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान से कुछ क्वेश्चन आया है ना। इसमें जो है जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा में के पास लोग होते हैं, BPL के पास, उसको जो है ट्रेनिंग वगैरह देने की ये प्रोग्राम है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर और क्वेश्चन क्लियर होता है तो मैं बता सकता, है ना। ग्रामीण रोजगार संस्थान इंस्टीट्यूट है ये, है ना। और इसका यही काम है, तो काम हो सकता है पूछा हो। इसके अलावा फर्स्ट शीतकालीन तो 3 गो हुआ है, 20, 21 और 23 में, तीनों गुलमर्ग में हुआ है ना। और अभी जो विजेता बना है उप विजेता, और तीनों के विजेता जम्मू कश्मीर है। जिसके घर में हो रहा है वही जीत रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके 23 का लिस्ट है। विजेता जम्मू कश्मीर, उप विजेता महाराष्ट्र, 2 नंबर पे। हॉकी टीम ओलंपिक गोल्ड 1928 रिपीट किया गया, आज वाला वीडियो में भी था। हॉकी टीम अब तक 8 गोल्ड जीत गया। 1980 में अंतिम बार जीता था और 1928 में पहली बार जीता था। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य मिला है। पहला जो जीता था 1928 में, उसके कप्तान कौन थे? जयपाल मुंडा। तीजन बाई से पूछा गया है, पंडवानी से, छत्तीसगढ़ की कलाकार। पंडवानी से संबंधित कलाकार उषा बारले को 2023 में पद्मश्री दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य और त्योहारों में आएंगे तो पंडवानी, सैला, कर्मा, सुआ, राउत, नाचा। इसके अलावा 2023 में अन्य 2 छत्तीसगढ़ के कलाकार को पद्मश्री दिया गया है, अजय सिंह मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को। डोमार सिंह कुंवर को नाचा के लिए और अजय सिंह मंडावी को गोंड ट्राइबल डांस के लिए। इसके अलावा ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक बराक ओबामा है। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक बराक ओबामा फेमस पुस्तक है। मिशेल ओबामा की इसकी पुस्तक बी कमिंग है, ठीक है। तो ये थे 2। अच्छा, ये जो 14 विवादास्पद क्वेश्चन है, डांसर युगला, धनंजय, रे, इस प्रकार से कुछ लिखा है। तो आप लोग मुझे बताएगा कि क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों ये थे आज के 35 क्वेश्चन करीब, है ना, जो आपके एग्जाम में आए थे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।